प्यार से धोखे की बू आए, ऐसा लगे जैसे किसी ने दस्तक दे दी है मेरे प्यार भरे जीवन में और अब कोई तीसरा प्रवेश कर रहा है। अब हम दोनों अकेले नहीं हैं इस रिश्ते में, कोई तीसरा हर हाल में आ रहा है, क्योंकि तीसरे की बोली बोली जा रही है सामने से। जहां आप दोनों पार्टनर प्रेम से साथ रहते थे, अपने सुख दुख को साझा करते थे, उच्च नीच में साथ थे, हर तकलीफ में साथ थे, अब आपका पार्टनर दूसरी बोली बोलने लगा, कुछ छुपाने लगा है। अपने मोबाइल में उसने पासवर्ड डाल दिया है, तुम्हारे आते ही वो फोन कट हो जाता है। किसी का कॉल आता है और अब उसे उठकर बाहर जाना पड़ता है बात करने के लिए। तुम्हारा मन घबरा रहा है, कहीं से धोखे की बू आ रही है। कभी तुम्हारी किसी सहेली ने कहा कि मैंने तुम्हारे पति को किसी और के साथ देखा। मैं जानती हूँ एक लड़की है तुम्हारे पति के जीवन में, तुम्हारा मन घबरा रहा है। कभी तुम्हारे मित्र ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी पत्नी सिंगल नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, कोई और भी है उसके जीवन में। और इतने विश्वास के साथ उसने कहा कि अब तुम्हारा मन डोल रहा है। कुछ संकेत भी मिल रहे हैं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ संकेत तो मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी का फोन ज्यादा करके एंगेज नहीं आता था, अब हर वक्त एंगेज आता है। फोन को उसने लॉक करके रखा है, व्हाट्सएप को हर दिन वो सारे मैसेजेस डिलीट करती है। पता नहीं किस नाम से उसने अपने किसी और का नंबर सेव कर रखा है। इस तरह की बातों में उलझ गए हो तुम और उलझ गई हो तुम। अर्थात अब प्रेम जो सुचारू रूप से चल रहा था तुम्हारा, शादी जो तुम्हारी बहुत सुंदर चल रही थी, अब सबका सर्वनाश हो गया। क्या करें किसी तीसरे की बात में आकर अपनी शादी तोड़ दे? क्या करें कि कैसे सामने से पूछे कि कहीं तुम बेवफा तो नहीं? कैसे सामने से कह दो कि तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा मर्द है या दूसरी औरत है? ऐसा कहना भी तो मर्यादा के खिलाफ है। प्रेमी नहीं हो तुम, पति हो तुम उसके, प्रेमिका नहीं है वो तुम्हारी, पत्नी है वो तुम्हारी। कैसे इस पवित्र रिश्ते पर क्षण भर में उंगली उठा दे केवल कुछ संकेतों के माध्यम से। तो चलो एक काम और करते हैं, कोई भी तीसरा हो, ठीक है परछाई पड़ रही हो किसी की मेरे पार्टनर पर मैं उसे घर बैठे बैठे भगा दूंगी। वह स्वयं छोड़कर चले जाएगी मेरे पति के जीवन को। मैं कुछ ऐसा क्यों ना घर बैठे बैठे करूं? क्यों ना अपने पति को अपनी ओर इस कदर आकर्षित कर लूं कि संसार की कोई खूबसूरत परी भी क्यों ना आ जाए, वह मेरे अलावा छोड़कर कहीं ना जाए। यह दिव्य प्रयोग 2 लौंग से बताने जा रही हूँ। अपने पति को, अपने प्रेमी को, अपने पत्नी को, अपनी प्रेमिका को इस कदर आप मुट्ठी में कर लेंगे कि चाहे स्वर्गलोक से अप्सरा भी क्यों ना उतर आए, ऐसे वे उतरने वाली नहीं है, उतर आए तो भी आपका पति उसकी ओर ना देखकर आपकी ओर ही देखे, आपकी बोली बोले, आपके प्रेम में बंधा रहे। इस कदर वशीकरण होता है इस 2 लौंग के अद्भुत प्रयोग से। यह वशीकरण तभी संभव है जब तुम दोनों साथ रहते हो। यदि तुम मायके में रहती हो, 4-6 साल से पति कहीं और रहता हो, तुम दोनों के बीच संपर्क नहीं है, बात नहीं होती, तुम्हारा दिया खाता नहीं है, वो कुछ पानी नहीं पीता, फिर यह वशीकरण तुम्हारे लिए नहीं है। यह तभी है जब लड़ाई झगड़े होने लगे, बहसबाजी होने लगी, रिश्ता टूटने लगा, तुम्हें ऐसा लगने लगा कि रिश्ता बहुत दिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच। तुम्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि सौतन की दस्तक हो रही है तुम्हारे जीवन में। कभी तुम्हें ऐसा लगे जैसे कोई भड़का रहा है मेरे पति को मेरे खिलाफ। उन सारी सिचुएशन में जब तुम अपने पत्नी के साथ रहते हो और अपने पति के साथ रहते हो, तभी यह दिव्य प्रयोग कार्य करने वाला है। समझ में आ गई बात? लौंग का है ये वशीकरण। लौंग एक ऐसी चीज जिसकी गिनती फल में भी होती है, दिव्य फूलों में भी होती है। कोई ऐसा वशीकरण नहीं जब आकर्षित करने का कार्य हो और उसमें लौंग का प्रयोग ना हो। लाल किताब और ज्योतिष शास्त्र में अनगिनत वशीकरण लौंग से हैं। आज छोटा सा दिव्य प्रयोग बता रही हूँ। लौंग खींच कर लाएगा आपके पार्टनर को आप तक। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान परिवार से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो प्रयत्न मैं आपके लिए कर रही हूँ वह प्रयत्न सीधा पहुंचे आप तक। भरोसा रखिए, आस्था रखिए परमात्मा पर। जो सुन रहे हैं आप आस्था विश्वास के साथ कीजिए, 1 घंटे में असर करेगा यह दिव्य प्रयोग। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से कभी भी 1 रुपए की भी धन राशि किसी भी व्यूअर से नहीं मांगी जाती है। तो कोई मेरी तस्वीर दिखाकर कोई नंबर जारी करता है या कोई पैसे मांगता है आपसे, तो उससे सावधान रहें, वो फ्रॉड है और भगवान उसका कल्याण करे। 2 लौंग ले ले। शुक्रवार के दिन आप एक सफेद कागज का टुकड़ा ले लें। कागज कोरी हो, किसी कॉपी से ना फाड़े, बिल्कुल कोरी कागज हो। किसी ऐसी कॉपी से फाड़ सकते हैं आप जिसमें लिखी गई नहीं हो कोई बात, या तो एक ताव पन्ना ही खरीद कर ले आए। एक सफेद कागज ले लें, काली रंग की कलम ले लें, काली कलम, और कोई रंग की कलम नहीं, काली कलम। 2 लौंग ले लें। शुक्रवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, दोनों में कर सकते हैं आप इस प्रयोग को। पूर्व की दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाएं, कहीं भी, पढ़ने वाले टेबल के पास बैठ जाएं, अपने बेडरूम में बैठ जाएं, छत पर बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, बस दिशा पूर्व हो। ये जो कागज है इसमें एक बॉक्स बनाइए कलम से, एक चरखुट बॉक्स, और उसमें 3 और लाइनें खींच दीजिए। यानी एक बड़े बॉक्स के अंदर आपको छोटे छोटे 4 बॉक्सेस नजर आने लगे, है ना। एक आयताकार आपने खींच दिया, 3 और लाइनें खींच दीजिए, 4 बॉक्स बन जाएंगे, 1 2 3 4। इस बॉक्स के ऊपर ओम लिख दीजिए, कागज में ही। जो बॉक्स आपने बनाया बॉक्स के ऊपर, बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स के ऊपर ओम लिख दीजिए। प्रत्येक बॉक्स में क्रीम लिखिए, क के नीचे आधा रा, दीर्घई ऊपर बिंदी, क्रीम। प्रत्येक बॉक्स में काले रंग से क्रीम लिखिए, क्रीम, क्लीम नहीं, क्रीम। दूसरे और तीसरे नंबर के जो बॉक्स है, प्रथम और चौथा छोड़ के दूसरे और तीसरे नंबर के बॉक्स में अपने पार्टनर का नाम और उसका सरनेम लिखिए। जो भी नाम हो, बिल्कुल कोरा एक नाम तो किसी का नहीं होता, नाम के साथ कुछ तो होता है। जैसे राहुल शर्मा, तो आपको दूसरे बॉक्स में राहुल लिखना है, तीसरे बॉक्स में शर्मा लिखना, चौथे पे कुछ नहीं लिखना। यदि किसी का नाम राहुल कुमार शर्मा हो तो अभी आप इन तीनों चीजों को 2 बॉक्स के अंदर ही लिख दें, प्रथम और चौथे बॉक्स को खाली छोड़ दें। पूर्व की दिशा की ओर चेहरा करके बैठें। इस लौंग को प्रथम बॉक्स में और चौथे बॉक्स में रख दें। 2 बीच में आपने 2 बॉक्स में नाम लिखा, प्रथम और चौथे बॉक्स में लौंग को रख दें। नमन करें, प्रणाम करें, अपने इष्ट को जपें। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले, जो नाम आपने लिखा है बॉक्स में। 3 बार गहरी अनुभूति करके नाम ले, इतने गहरे दिल से याद करें उसे कि ऐसा लगे कि बगल के आसन में वही बैठा है। इस कागज को मोड़ दे, जो आपने डिबिया बनाई थी, 2 लौंग था, सबको मोड़ के एक ताबीज का रूप दे दे, छोटा सा बॉक्स बना दे और इसको हाथ में रखकर इस पर 3 बार फूंक मारे। आज शुक्रवार का दिन है, इसे संपूर्ण रात्रि अपने तकिए के नीचे रख दे। उसी बेड पर जिस पर पति भी सोता है, आप भी सोते हैं, परंतु अपने तकिए के नीचे रखना है इसे। शनिवार के दिन अगले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद इस कागज को भूलकर भी ना खोलें। इस कागज को संपूर्ण लौंग के साथ, ये जो आपने ताबीज जैसा बनाया है, इसे संपूर्ण जला दें। जलाने के बाद थोड़ी सी राख बच जाएगी। 2 लौंग और एक पेपर, जो मंत्र आपने लिखा था, संपूर्ण जल जाएगी, राख बच जाएगी। आप बिल्कुल जरा सी राख, बिल्कुल सुई के नोक से जितनी राख उठती हो उतनी राख भी उठाकर अपने पति की चाय में या जल में मिला दें। हर हाल में वो पिए इसे, केवल एक बार। बाकी संपूर्ण राख को आप किसी पौधे में डाल दें, पानी में बहा दें, और बिल्कुल थोड़ा सा अंश मात्र, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा उतना जीवन का। बिल्कुल सुई के नोक के समान ये राख आप अपने पति को किसी भी लिक्विड पदार्थ में, चंद्रमा होता है, दूध में, चाय में या जल में, इस राख को मिलाकर पिला दें। मैं क्या बताऊं कि ये क्या वशीकरण है कर दिया आपने। आपकी जुबान बोलने लगेगा, जिस भी तीसरे व्यक्ति के मोह में पड़ रहा है वो चुपचाप जैसे जुड़ा है उससे चुपचाप अलग हो जाएगा। आपके सामने उसे कोई क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं। जुड़ जाएगा आपसे वापस से प्रेम संबंध, जुड़ जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, हमेशा आप दोनों साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।